कक्षा नवमी खंड अवस विषय हिंदी और पाठ संख्या 10 पाठ शीर्षक वाक कवयित्री ललद्यद। हम लोग आज वाक संख्या 3 और वाक संख्या 4 देखेंगे और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो आवश्यक है। ललद्यद के कई नाम हैं, लला, ललारिफा, लल्ल योगेश्वरी और कवयित्री ललद्यद कश्मीर में बेहद लोकप्रिय हैं। वर्षों से उनकी रचनाएं लोककंठ में निवास करती हैं। लोग अक्सर उनकी रचनाओं का उल्लेख किया करते हैं, उद्धरण दिया करते हैं और आज भी उनकी रचनाएं जनमानस के लिए संबल हैं। जब कभी हम समाज में विषमता देखते हैं, भेदभाव देखते हैं, ऊंच नीच की भावना देखते हैं, सहज ही ललद्यद याद आ जाती है। याद ही नहीं आ जाती हैं बल्कि लोग जीवन में उनकी शिक्षा को उतारते हैं और भटके हुए लोगों के लिए वाकई में उनकी रचनाएं संबल हैं। हम देखेंगे वाक 3 में वो लिखती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, माझी को दूं क्या उतराई। जब कवयित्री की यह पंक्ति सामने आती है, बीत गया दिन आह, तो सहज ही विद्यापति याद आ जाते हैं। वर्षों पहले उन्होंने लिखा था, माधव हम परिणाम निराशा। हमारा परिणाम तो अब निराशाजनक है। क्यों? हमने जीवन में कुछ किया नहीं, केवल सांसारिकता में, माया मोह में, दुनियादारी में, परिवार, पुत्र पुत्री, पत्नी, भाई, बंधु, समाज, इन्हीं सब में उलझ कर रह गया। धर्म किया नहीं, पुण्य किया नहीं, ईश्वरीय पथ पर चला नहीं, कदाचित ईश्वर की आराधना सही ढंग से की नहीं। और अब अंतिम समय में, अंतिम बेला में, अब हड़बड़ी में, जल्दबाजी में क्या भक्ति होगी। चंचल चित्त, चंचल मन, क्या दूंगा ईश्वर को उत्तर। क्या किया इतने दिन, खाली हाथ, इहलोक परलोक के लिए कुछ नहीं। सत्य यह है, शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, संसार मिथ्या, एकमात्र सत्य ईश्वर है जो सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, समदर्शी हैं। उन्हें ही भूल गया। लालसा कि ईश्वर के दर्शन हो, कभी हठयोग के सहारे ईश्वर को जगाने की कोशिश, है ना, सुषुम्ना नाड़ी की सहायता से कुंडलनी जगाने की कोशिश। समय तो बीत गया। कबीर ने बहुत पहले लिखा था, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, मानुष जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। क्या किया? कुछ नहीं।
आधा समय तो बीत गया सोने में, बाकी जो बचा उसका आधा बीत गया खेलने कूदने इधर उधर, चौथाई समय बच गया। लोग तो उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो कितनी मार्के की बात कहती है कवयित्री, आई सीधी राह से, प्रभु प्राप्ति की लालसा लिए, दर्शन हो उनके इस अभिलाषा के साथ संसार में कवयित्री सीधी राह से आई, सीधे रास्ते से आई। लेकिन संसार में आने के बाद क्या हुआ? बस मोह माया, भोग विलास, ऐश्वर्य वैभव, पारिवारिक जंजाल, इसमें उलझ जाने के कारण जो वास्तविक पथ था, ईश्वरीय पथ था, श्रद्धा और भक्ति का रास्ता था, कवयित्री उसे ही भूल गई। अपनी बात कितनी सरलता से स्वीकार करती है, कितनी बड़ी विनम्रता है कवयित्री की, है ना। तो वाकई में कवयित्री सहज भाव से, निर्विकार भाव से अपने भाव प्रस्तुत कर रही है। लिखती है कि जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलनी जागरण में लगी रही और इसी उलटफेर में, इसी चक्कर में समय बीत गया, जीवन बीत गया। और अब जब जीवन का अंतिम समय आ गया है, तो लगता है कि कुछ किया नहीं, न कुछ धर्म किया, न कुछ पुण्य किया, कुछ किया नहीं। मतलब जेब में कुछ था ही नहीं, कौड़ी भी नहीं, टटोलने पर खाली कुछ नहीं मिला, जेब में हाथ डाला कुछ नहीं। मतलब क्या? कुछ धर्म नहीं किया, है ना। ईश्वर को भजा ही नहीं, सुमिरन ही नहीं किया। लोग अक्सर ईश्वर को कब याद करते हैं? जब संकट आ जाता है, जब लोग दुख में पड़ते हैं। आपने सुना होगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। तो अब इस बात की चिंता सता रही है कवयित्री को कि संसार सागर से जब प्रभु हमें पार उतारेंगे, पार लगाएंगे परमपिता परमेश्वर, तो इस ईश्वर रूपी माझी को उतराई के रूप में कवयित्री क्या देगी? क्योंकि कुछ धर्म तो किया नहीं, शून्य है उनका पुण्य कर्म, धर्म कर्म। उन्हें लगता है कि जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। विद्यापति की वही बात, तातर सही कत वार बिंदुसन सुतमित रमणी समाज, बस इसी में लगे रह गए। तो इस वाक में कवयित्री के कहने का भाव यह है कि हमें अपने जीवन से छल कपट को नहीं रखना चाहिए। हम स्वार्थी ना बने, स्वार्थपूर्ण व्यवहार किसी के साथ ना करें, अवसरवादी ना बने, है ना। निर्मल मन, सरल हृदय, निर्विकार भाव, जहाँ आडंबर नहीं हो, प्रदर्शन नहीं हो, दिखावा नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, अपकर्म नहीं हो, सदकर्म हो, अवगुण नहीं हो, सद्गुण हो, दुर्भावना नहीं हो, सद्भावना हो, बुराई नहीं हो, अच्छाई हो, ऐसा जीवन। और अलंकारिक शैली, अभिधा में कवयित्री ने अपनी रचना की है, वाक रचा है उन्होंने, लेकिन फिर भी अलंकार। कैसे? पहचानिए, सुषुम सेतु पर खड़ी थी,
आप देख रहे हैं कि दंत्य स की आवृत्ति हुई है तो यहाँ अनुप्रास है, और सुषुम को ही सेतु कह दी है कवयित्री ने। एक वस्तु को दूसरी वस्तु तो रूपक हो गया। और ये माझी कौन है? प्रभु, सद्गुरु भी। जीवन में सही गुरु अगर मिल जाए तो समझिए जीवन धन्य धन्य। और भवसागर से पार होने में तब कठिनाई नहीं, है ना। तुलसी ने कैसे लिखा? ऐसे को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। ईश्वर से बढ़कर उदार कौन है जीवन में, जो हट करके अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। ईश्वर तो चराचर जगत के पिता हैं, स्वामी हैं, नाथ हैं, माँ हैं, पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, विद्या है, धन है, सब कुछ है, क्या नहीं है। तो सरल भाव, संदेश छल कपट से दूर, स्वार्थपूर्ण व्यवहार से दूर, आडंबर से दूर, हमें सद्कर्म करना चाहिए। वाक्चार में कवयित्री लिखती है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। साहिब अर्थात ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, उनकी पहचान कैसे? जब हम अपने आप को जान जाएंगे, आत्मावलोकन करेंगे, स्वयं अपनी परीक्षा करेंगे कि हम में क्या बुराई है, क्या अवगुण है, क्या कमी है, क्या त्रुटि है। कबीर ने क्या कहा था? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। आप क्या, कोई भी आदमी जब किसी को कहता है कि तुम गलत हो, तो केवल उसकी तर्जनी उसकी तरफ बढ़ती है जिसको लोग कहते हैं कि तुम गलत हो। बाकी 3 अंगुलियां तो कहने वाले की तरफ होती हैं और अंगूठा तो ऊपर की ओर। विज्ञान में आप पढ़ेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कभी न कभी। तो वही जिसको आप कहते हो अगर 16 आने में केवल 4 आना वो गलत है जिसको तुम कहते हो, बाकी 3 अंगुलियां हमारी तरफ, कहने वाले की तरफ, आपकी तरफ। तो कहने वाला जिसको कोई कहता है कि तुम गलत हो, वह 4 आना गलत है, बाकी 12 आना कहने वाला हम लोग। तो हम दूसरे की बुराई क्यों ढूंढ रहे हैं, दूसरे की अच्छाई क्यों न ढूंढें? और अगर किसी में अच्छाई है तो हम उन अच्छाइयों को अपने अंदर लावें, है ना। हीन भावना क्यों, उत्तम भावना क्यों नहीं, दिव्य भावना क्यों नहीं, यह हमारे अंदर होनी चाहिए। क्यों? थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में, कण कण में, घट घट में, हर जगह सर्वत्र ईश्वर का वास, प्रभु का वास है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है, सर्वत्र है वो सर्वव्यापी है। तो फिर भेदभाव किस बात की? क्यों हम भेदभाव करें कि हम हिंदू हैं, वह मुसलमान है, वह सिख है, वह ईसाई है, वह बौद्ध है, वह जैन है, वह यहूदी है, वह पारसी है। क्यों? सिया राम में सब जग जानी। जब हम यह धारणा रखेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो फिर किस बात की दिक्कत होगी? क्या अंतर आएगा? कैसे लोग दुर्गा सप्तशती में कहते हैं सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो सर्वमंगल, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यही तो है उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग हैं उनके लिए तो सारी पृथ्वी अपनी है, सभी अपने हैं, है ना। ऐसे लोगों के लिए हर कंकर शंकर है। और आत्मा के रूप में परमात्मा सब में निवास करते हैं। आत्मा क्या? परमात्मा की इकाई है, अंश है। कैसे कहा कबीर ने? खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। वह तो हर श्वासों की श्वास में है,
वो सब में है, सब में समाहित है, सब में समाया हुआ है। उसी तरह से जैसे कस्तूरी वाला हिरन है ना, कैसे भटकता है कि कहाँ से सुगंध आ रही है, यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है। वह जगह जगह हिरन जाता है, अरे यहाँ से सुगंध, अरे सुगंध तो उसके अंदर है, ईश्वर हमारे अंदर है। इसलिए आत्मावलोकन, अपने आप को पहचानने की जरूरत। तो ईश्वर सर्वत्र हैं, ललद्यत यह डंके की चोट पर कहती है, और वाकई में सही बात है। तो जब ईश्वर सब जगह है, सब में व्याप्त है, तो फिर पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जात के आधार पर या अन्य किसी आधार पर फिर भेदभाव क्यों? हमें भेदभाव त्याग देना चाहिए और यह मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए सबको अपनाओ, सद्भावना रखिए, आत्मावलोकन कीजिए, अपने जेहन में झांकिए, अपने आप को पहचानिए। और जब हम अपने आप को पहचान लेंगे तो फिर ईश्वर को पहचानना कठिन नहीं होगा। जाने तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। जब हम ईश्वर को जान लेंगे, ईश्वर के हो जाएंगे। क्या कहा था बिहारी लाल ने? या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। जैसे जैसे हम प्रभु की भक्ति में लीन होते जाते हैं, हमारे अंदर का कलुष भाव दूर होता जाता है और हम निर्विकार होते चलते हैं। हमारे अंदर से अवगुण धीरे धीरे निकलने लगता है। तुलसी ने क्या कहा? मकारस्तु कपाटवत। जैसे ही हम राम बोलते हैं, रौ बोलते ही हमारा मुख प्रदेश खुलता है, आकार बोलते ही पूरा मुंह खुलता है। मतलब अंदर के सारे दुर्विकार, दुर्विचार, दुर्भाव, विसंगति, अवगुण, जो भी आप कह लो, जो भी आप समझ लो, वो धीरे धीरे हमारे अंदर से निकलने लगता है, कलुष भाव दूर होने लगता है। और जब ऐसी उलझलूल भावना, निरर्थक भावना है ना, जीवन में जो बाधक है, ऐसे तत्व जब निकल जाते हैं तो हमारा हृदय प्रदेश शुद्ध हो जाता है ना। और हम जैसे ही मौ बोलते, मकारस्तु कपाटवत, मौ कपाट की तरह जब आप मौ बोलेंगे तो होठ से बोलेंगे, मुँह बंद, अर्थात निर्विकार हो गए हम, निष्कलुष हो गए हम, पवित्र हो गए हम। यह है ईश्वर की भक्ति। तो जब हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे, आत्मज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा, हम ईश्वर को आसानी से पहचान लेंगे, सरलता से पहचान लेंगे। और ईश्वर आत्मा के रूप में सब में निवास करता है। इसलिए साहिब से पहचान का मतलब हुआ आत्मज्ञान। और जब आत्मज्ञान होगा तो ईश्वर से मुलाकात हो जाएगी, उनके दर्शन हो जाएंगे। कितना सरल भाव है कवयित्री का, कितनी बड़ी शिक्षा है उनकी। तो आपने ललद्यत के चारों वाक्य देखे। मूल निचोड़ सबसे प्रेम, चराचर जगत से प्रेम है ना, चराचर जगत से प्रेम, कोई भेदभाव नहीं। तो जब चराचर जगत से प्रेम होगा, क्या कहा था कबीर ने? पोथी पर जग हुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, है ना। तो जब हम प्रेम को जान लेंगे, है ना, भाईचारा को जान लेंगे, सद्भावना को जान लेंगे, तो फिर क्या दिक्कत रह जाएगी, क्या कठिनाई रह जाएगी? कुछ नहीं। इसलिए कवयित्री कहती है सद्भावना रखिए, प्रेम भाव रखिए। है प्रेम जगत में सार, और कछु सार नहीं, बिंदु जी महाराज की पंक्ति। व्यास जी ने कई पुराण लिखे, 18 पुराण मुख्य है। मुख्य निचोड़ क्या है? परोपकार पुण्याय, पापाय पर पीड़नम। पुण्य क्या है? दूसरों का भला, दूसरों का उपकार। पाप क्या है? दूसरों को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा देना। तुलसी में वही कहते हैं,
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। अधमाई क्या? पाप। क्या है पाप? दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, दुख देना, अत्याचार करना। और पुण्य क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, दूसरों की भलाई से बढ़कर तो धर्म है ही नहीं। धर्म क्या? धार्यते इति धर्म। क्या धारण करें? मानवता को, इंसानियत को, सद्भाव को, अच्छाई को। कबीर ने क्या कहा था? कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख होए। जब हम किसी को ठग लेते हैं तो आत्मा हमारी कचोटती रहती है, अरे तूने क्या किया, ठग लिया उसको, भोले भाले आदमी को। राम राम, यह अपकर्म है। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो फिर अच्छाई क्यों नहीं करें? बुराई को क्यों नहीं तिलांजलि दें? यही है साहिब का संदेश, यही है ईश्वर का संदेश। तो आपने वाक्य देखा, एक जगह आइए, जेब टटोली कौड़ी न पाई। क्या देगा कि भाव स्पष्ट कीजिए। क्या भाव स्पष्ट करेंगे? क्या कहना चाहती है ललज्जत? ललज्जत कहना चाहती है कि हमने अपना जीवन सांसारिक विषयों में उलझाकर, फंसाकर गंवा दिया। और जब जीवन का अंतिम समय आ गया है और जब लेखा जोखा वह कर रही है कि क्या खोया क्या पाया, मेरे खाते में कुछ धर्म कर्म है कि नहीं, पुण्य कर्म है कि नहीं, तो कवि त्रिपाचार्य शून्य, कुछ नहीं। हाय राम, यह क्या हुआ? तो उस माझी को, उस ईश्वर को जो भवसागर से पार लगाएंगे, जब वो पूछेंगे क्या किया बंदे, क्या जवाब होगा, क्या उत्तर होगा? मुंह बंद। आगे एक जगह लिखती, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खा कर मतलब सांसारिक भोग विलास में लगे हुए हैं, है ना? पांचों अंगुली घी में नहीं, जी नहीं। यह जीवन भी जीवन नहीं। अपने लिए तो सभी जीते हैं। और अगर कोई आदमी साधु सन्यासी वैरागी की तरह वैराग्य भाव ले ले, अब तपस्या में है, एकदम निराहार है कि हम बहुत बड़े साधक हो गए, संत हो गए, सिद्ध पुरुष हो गए, फिर अहंकार आ जाएगा कि हम इतने बड़े हैं। तो बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग, न सांसारिकता में फंसिए, न बिल्कुल निराहार बनिए, है ना? मतलब भोग और त्याग के बीच। आर्षवाणी क्या कहते? तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग के साथ भोग। मतलब दोनों बातें, मध्यम मार्ग, दोनों के बीच का रास्ता। हमने कभी उल्लेख किया था कि वीणा के तार को इतना नहीं कसिए कि वह टूट जाए, इतना ढीला मत छोड़िए कि आवाज़ ही न निकले। तार को इस कायदे से कसिए कि मीठी आवाज़ निकले, हृदयतंत्री झंकृत हो जाए, आप मुग्ध हो जाए, विभोर हो जाए, है ना? कण कण में, घट घट में ईश्वर के दर्शन होने लगे, है ना? तब फिर कौन मित्र, कौन शत्रु, कौन अपना, कौन पराया? स्थित प्रज्ञता की यही बात है। आप तब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए। इसलिए मध्यम मार्ग, जिसमें अहंकार ना हो, है ना, सहृदयता हो, यह कहती है। अब आपने एक जगह देखा था कि खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तो ये बंद द्वार की सांकल खोलने का कोई उपाय है क्या, तरीका है? जी हाँ है। क्या? पहला कि हम भोग विलास से दूर रहें, सांसारिक विषय भाव में न डूबे, न लिप्त रहें, है ना?
मतलब संसार में है लेकिन संसार से अलग, न हर्ष न विषाद, ऐसा भाव, समभाव। समखा मतलब इंद्रियों को नियंत्रण में, वश में, है ना। तभी हम समभावी होंगे, तभी हम सद्भावना से परिपूर्ण होंगे। तो संयम पूर्ण जीवन, संयम होना चाहिए। और चराचर जगत में जितने प्राणी हैं सबों के प्रति समान दृष्टि, समान भाव, समरसता का भाव, अपनत्व भाव, यह होना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सबको मानिए। अगर हमें कोई गाली दे तो हमें अच्छा लगेगा, तो हम क्यों दूसरे को गाली दें? अगर मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो हमें अच्छा लगेगा? कभी नहीं। तो हम क्यों दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करें? तो सम्यक दृष्टि होनी चाहिए और सच्चे मन से, पूरी आस्था श्रद्धा से, निर्बल मन से ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। ये उपाय है और ऐसा करेंगे तो ईश्वर का जो द्वार है खुल जाएगा हमारे। अल्ली बाबा वाली कहानी आपने पढ़ी होगी, खुल जा सिम सिम, ईश्वर का वह द्वार खुल जाएगा। स्वयं ईश्वर स्वागत के लिए आपके पास आएंगे। आओ बंदे, आओ साधक, आओ मानव, है ना। तो सच्ची भक्ति करनी चाहिए। अब देखिए, सुषुम सेत पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, कवयित्री ने लिखा एक जगह। तो मतलब हठ योग उचित है ईश्वर को पाने के लिए। ऐसी कठिन साधना अनिवार्य है क्या? भोले भाव मिले रघुराई। भगवान तो भाव को देखते हैं, भाव के भूखे होते हैं। क्या कहा गीता में श्री कृष्ण ने? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यामे भक्त्या प्रयच्छति। जो तुम्हें जुड़ता है उसी से भगवान की आराधना कर लो, नहीं है तो हाथ ही जोड़ लो, नाम ही ले लो। क्या कहा है? तुमने एते जन तारे जितने नभ में न तारे हैं, भगवान ने इतने लोगों का उद्धार किया है ना, जितने आसमान में तारे नहीं, आप गिनती नहीं कर सकते। इतने लोगों का उद्धार प्रभु ने किया है, उनके नाम ने किया है। अपने जीवन में राम ने जितने का कल्याण नहीं किया, उद्धार नहीं किया, उससे अधिक उद्धार तो उनका नाम कर रहा है। इसलिए ब्रह्म नाम ते नामवर, राम से बड़ा उनका नाम है, जो लोगों का संबल है, लोगों का सहारा है, लोगों का भरोसा है, लोगों का विश्वास है। तुलसी ने क्या लिखा है एक जगह? एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा, एक ही आशा, किस पर? राम पर। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक ही आशा एक ही विश्वास, एक राम। राम ही है जो सबका भला करते हैं, है ना। जैसे ही आप राम करते हैं आपका जीवन अभिराम हो जाता है, सुंदर हो जाता है। क्यों हो जाता है सुंदर? क्योंकि मन के पाप कट जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं, हृदय सरल हो जाता है। हो गया, यही तो जीवन है। जैसे ही आप दीपक जलाते हैं घर में, रोशनी भर जाती, पवित्र रोशनी, दिव्य किरण, दिव्य प्रकाश, दिव्य भाव। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर आने की कामना हमारी आज की नहीं है, सनातन काल से। मृत्योर मां अमृतगम्यो, मृत्यु से अमृत की ओर। पार्थिव काया का तो अंत होना ही है। यशः काया, कीर्ति यश सह जीवन, वही जीवित है जिसकी कीर्ति है। इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए, है ना। इसके लिए कठिन साधना की जरूरत नहीं है। सरल भाव, सद्भाव, सद्विचार, सद्गुण, इसकी जरूरत। लिखा है कवित्री ने एक जगह, ज्ञानी से, ज्ञानी, है ना, अपने आप को। ये ज्ञानी का क्या मतलब? कि हमारे अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, वह सिख है, वह बौद्ध है, वह जैन है, वह ईसाई है, वह यहूदी है, वह पारसी है।
ये भेदभाव नहीं, यह अंतर नहीं, यह कट्टरता नहीं, ऐसी विचारधारा नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने सबकी रचना की। चराचर जगत के रचयिता वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वही परम शक्ति है, वही करता है। हम लोग को कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण जो कहिए वो है, करता नहीं। एकमात्र करता है वह परम आनंद देने वाला परम पिता परमेश्वर। इसलिए अपने आप को पहचानने की जरूरत है। आत्मज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान, आत्मबोध यह होना चाहिए। और यह मान लेना है हमें कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और जब आत्मा परमात्मा का अंश है तो सब में आत्मा है, तो सब में परमात्मा है, तो फिर भेदभाव कैसा? हमें भेदभाव नहीं करना है, हमें सद्भाव दिखाना है। यही तो ललद्यत का संदेश है। तो आप अंतिम प्रश्न जानिए, वाक्य का प्रतिपाद्य क्या है, वर्ण विषय क्या है? ललद्यत अपनी रचना वाक्य के माध्यम से जनमानस को यह संदेश देना चाहती है कि हम धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठें और ईश्वर की भक्ति करें। हम आडंबर नहीं, हम दिखावा नहीं, रूढ़िवादिता नहीं, कट्टरता नहीं, हम सच्चे हृदय से ईश्वर की सच्ची भक्ति करें। कवयित्री यही हमें प्रेरित करती है अपने वाक्य के सहारे। मोह माया के बंधन को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ईश्वर से एकाकार नहीं हो सकता, मुलाकात नहीं हो सकती, ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। इसलिए माया मोह के बंधन को हमें छोड़ना होगा। और जब हम सभी ईश्वर की संतान हैं, तो जब हम सभी ईश्वर की संतान हैं तो ऊंच नीच की भावना कहाँ से आ गई? भेदभाव कहाँ से आ गया? प्रभु तो कण कण में निवास करते हैं, हर प्राणी में निवास करते हैं। यही पहचान करना आत्मज्ञान है। और इस पहचान के लिए आत्मज्ञान अवश्यम भावी है, अनिवार्य है। बिना इसके हम नहीं पहचान कर सकते। तो आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।